परी आप रिक्वेस्ट भेजिए। हाँ आ गई मुझे। हाय निपुण। हाय। तो ओके हेलो फिर सर। वेट कर ले पहले। हेलो परी। पहले हम वेट कर ले व्यूअर्स का ज्वाइन करने का, कि हम स्टार्ट कर दें। निपुण आप थोड़ी आज आप होस्ट कर रहे हो तो आज थोड़ा आप ब्रीफ आपने जो मैंने कहा तो वो आपने कर दिया काम। तो आप कर अभी दिया। पहले वही कर लो क्योंकि हमारी फर्स्ट लाइव वीडियो निपुण को पता क्या हुआ था उसका। तो आप हाँ पहले तो आपने लिखा होगा वो पढ़ लीजिए। हाँ हाँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। जय श्री गणेश जय श्री गणेश। तो तो आप थोड़ा स्टार्ट ब्रीफ कर करते हैं। दीजिए जो भी व्यूअर्स आस पास से जुड़ रहे होंगे आप ब्रीफ कर दीजिए आज की लाइव हमारी किस बारे में है प्राइमरी जो है। तो परी के बारे आज में हम थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दीजिए फिर मैं पूछूं। तो, तो आज हमारे साथ परिमुग्धा निश्चल जो है वो जुड़े हुए हैं। तो हमने आज इनको लाइव लिया है। तो ये एक नेशनल लेवल स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं। फर्स्ट फर्स्ट नाइस। प्राइज मेरे ख्याल से इन्होंने जीता था शायद से। परी जी। इज आई एम राइट? यस यस। ओके। तो इनका एक अलग से पेज पे मुग्धा क्रिएशंस के नाम से। फिर उसके बाद ये गिफ्ट्स वगैरह बनाती हैं। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट ये बहुत अच्छा नाइस। बनाती हैं। तो अब आगे इनसे ही हम बात करते हैं ये और क्या क्या करते हैं। तो जो भी लाइव में जुड़ रहे हैं आज का प्राइम जो की चीज है वो ये है कि लाइव देखते देखते अगर आपको लगता है क्योंकि निपुण होस्ट कर रहे हैं तो वो आपको ज्वाइन करा पाएंगे। लगता है आपको कि कोई क्वेश्चन आप पुट करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट पोस्ट कर सकते हैं। और परी से अगर आपको कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं। तो या स्टार्ट यहाँ से करेंगे। परी आई वेलकम यू टू द लाइव सेशन। तो आपका बैकड्रॉप देख के ही हम समझ सकते हैं कि किस तरह की क्रिएटिविटी में आप इमर्स्ड हैं। जी। तो शुरू होने से पहले आप कुछ अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ थैंक यू सो मच फर्स्टली कि आपने मुझे इनवाइट किया। और बहुत थोड़ा नर्वस भी हूँ थोड़ा क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसे असिस्टेंट कर रही हूँ कोई मैं किसी सर के साथ एंड निपुण के साथ फर्स्ट टाइम है मेरा। सो एक्चुअली हम उस उधर कला उत्सव में ही मिले थे हम दोनों फर्स्ट टाइम जब हमारा डिविजनल लेवल था तो हम तब मिले थे। और हमारा बहुत अच्छा रहा वहाँ पर वो पेंटिंग के लिए आए थे मैंने स्कल्पचर वर्क किया था वहाँ पर। तो मतलब बहुत ठीक था सब कुछ ठीक था। सर का आई थिंक पॉज हो रहा है। सर का नेट कनेक्शन। ये निपुण किसका लग रहा है कि पॉज हो रहा है? सर आपका आपका। नेट कनेक्शन थोड़ा वीक है। मेरा कनेक्शन वीक है तो फिर रीस्टार्ट करते हैं। मैं इसको रिफ्रेश करके फिर से रीस्टार्ट करता हूँ। ओके। ठीक है। ओके सर, आप एक काम करो, आप लीव करो, मैं आपको फिर से ज्वाइन करवाता हूँ। ठीक है। हम इसको रखते हैं स्टार्ट रखते हैं। सर का लीव नहीं हुआ अभी। हाँ, हो गया लीव। तो परी अभी आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? अभी कुछ नए कल जो प्रोजेक्ट? मैंने बताया था अपना कल जो मैं वर्क करी थी जिसपे 3 days वर्क लगाया था मैंने अपना स्कल्पचर पे वो जम्मू कश्मीर और ओके। लद्दाख की पहचान थी। सो उस पे मैंने वर्क किया था स्कल्पचर पे। तो जस्ट वो कल जस्ट वही खत्म किया आज उधर गई थी। उन्होंने बुलाया था इनारा की तरफ से उन्होंने वहां पर बुलाया था। ओके। सो वहां पर जस्ट हुई थी उस चीज की। देन अब हमारी उसके बाद एग्जीबिशन होगी कला केंद्र में। ओके इनारा, इनारा वाले तरफ से। जी जी। अब नेक्स्ट उनके साथ होगा अब। अब आ रही है ठीक? अभी भी थोड़ी ब्लर है। हाँ अब ठीक है, ठीक है अब। चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट हम इम्प्रूव करते जाएंगे इसको हमारी पहली से तो आगे बढ़ेंगे। या चलो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। परी आपका इंट्रो तो निपुण ने मुझे दे दिया और आपका बैकड्रॉप भी काफी अच्छा लग रहा है। तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि जो मुझे हाईलाइट आपका पता चला कि आप स्कल्पचर में इंटरेस्टेड हैं बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में इंटरेस्टेड हैं। तो जो एक क्लीशेड सा आंसर है कि ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ कहाँ से?
एक्चुअली लॉकडाउन था 2020 में लॉकडाउन लगा था और बहुत सारी चीजें थी हमारे घर पर जो वेस्ट थी, लाइक फॉर एग्जांपल एग ट्रेज हो गई हमारे घर पे जो बड़ी होती हैं, मतलब वो चीजें जो टूट गई हैं, जो बिल्कुल ही वेस्ट हैं, जो किसी के काम नहीं आ रही हैं। तो जब घर की सफाइयां वगैरह हो रही थी तो सामान आ रहा था बाहर, तो जस्ट उस टाइम पे देखा कि बहुत सारी चीजें, तो क्यों ना इस चीज को वेस्ट दूर करें हम, क्योंकि ऑलरेडी बाहर इतना सब कुछ हो रहा है, वेस्ट की वजह से कितना पोल्यूशन फैल रहा है। और तभी तो सबको तभी मिलती है एक सामान फेंकने के लिए, कोई भी चीज होगी, मूर्ति होगी, कोई कुछ भी होगा, तो तभी में जाकर फेंकते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना एक इनिशिएटिव लिया जाए, क्यों जो वेस्ट है उसी को रीयूज करके एक ऐसी चीजें बनाएं जो घर के लिए भी काम आए और ऐसी चीज हो जो सबके यूज में आए वो चीज। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक मैंने लाइटनिंग लैम्प बनाया था एक ट्रे से। तो हम्म। वो भी एक प्लास्टिक की बोतल को मैंने कट करके उसके ऊपर एक ट्रे को कटिंग करके उसके फ्लावर्स बनाए थे और उसको एक लाइटनिंग लैंप में उसको मैंने शेप दिया था। तो वहां से मेरी स्टार्टिंग हुई थी बेसिकली। तो उसके बाद फिर मैंने अ- देखा कुछ कुछ चीजें हो रही हैं, तो मैंने वेस्ट पे फिर वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। जी। तो बेसिकली आपका जो टीचर रहा, ये डिजिटल टीचर रहा, यूट्यूब ऑनलाइन से आपने सीखा, या एक्चुअली आपके कोई टीचर हैं स्कूल में या ऐसे लाइफ में आपके कोई टीचर हैं जिनको देख के आप इंस्पायर्ड हुए कि इस चीज को आगे आप करना चाहें? एक्चुअली क्या हुआ था लॉकडाउन में ना, स्कूल की तरफ से एक वो करवाया था, इनिशिएटिव लिया गया था, जिसमें उन्होंने 15 दिनों की वर्कशॉप लगाई थी। ओके, 15 नाइस। डे फ्री वर्कशॉप लगी थी जिसके अंदर उन्होंने फोक आर्ट्स कुछ सिखाए थे हमें। तो मैंने उधर ही वहां पे फोक आर्ट कुछ सीखे थे, लाइक बनी ठनी आर्ट बनाया था और टी शर्ट पेंट की थी मैंने उसमें, बनी ठनी लेडी। एंड वर्ली आर्ट कुछ बॉटल पे वर्क किया था मैंने, वेस्ट बॉटल पे, एंड ओके। समथिंग लाइक दिस। ये मैंने कुछ वो बनाया था। ये मेरा वो आप था, दिखा सकते हैं। बताया था जी। ये मैंने ये किस ट्री मीडियम बनाना में? सीखा। ये मैंने एमडीएफ पे बनाया है। ओके। ये अब परी की परी का हैंग नेट हुई है? परी परी का नेट थोड़ा वीक है। कोई बात नहीं, वेट करते हैं। तो निपुण क्या करेंगे, उनको भी वैसे ही करेंगे जैसे लीव करके? तो करना पड़ेगा। उनका लीव हो गया, अपने आप हो गया उनका लीव। चलो वो फिर से ज्वाइन करेंगे। तब तक हम बात करते हैं, आप कोई रिसेंटली कोई वर्क बना रहे हैं निपुण अभी? सर करते रहो। एक आपने देखा भी होगा शायद से आज कुछ स्टोरी। कोई पोस्टर कलर्स में? हाँ, पोस्टर कलर में एक नाइट ओके, सीन बना रहा हूँ मैं। तो आप दिखा दो तब तक क्या बना रहे हो आप। अभी थोड़ा बहुत ही बना है। वी आर वेटिंग फॉर परी टू रिकनेक्ट। परी आप जल्दी से आए। अभी वो दूसरे कमरे में पड़ा हुआ है, दिखाता कोई हूँ बात पहले। नहीं। रिक्वेस्ट आ रही है। आ गए हो गया शायद। परी। वेलकम बैक परी। एक्चुअली आई थिंक नेटवर्क इशू हुआ था, आप दोनों का पॉज हो गया था, या हाँ, तभी मुझे लग रहा तभी था या तभी फिर क्या। नहीं तभी नहीं, हम गणेश जी का परी का मंत्र पढ़ते हैं ना पहले। परी का था। नेटवर्क कनेक्शन वीक परी का था। चलो आप अच्छा अच्छा, निपुण अब मैं आप संभाल सोचा के आप रखना। दोनों का बिल्कुल वॉइस मैंने कहा मेरा रुक गया जी। तो आप वो वर्क इसीलिए दिखा रहे थे, आज आप मैंने किस होस्ट किस किया ना। मीडियम? हाँ। इसीलिए आज मैंने होस्ट किया क्योंकि आप दोनों आज मेन गेस्ट हो। आपकी तरफ अट्रैक्शन ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन आप ही का जो है वो वीक जा रहा है। ये सब चलता है, ये तो चीजें सीखनी है हमें लाइव वीडियो से। जी। हाँ। सो तो बैक टू मैं हम आपको डिस्कस बता कर रही रहे थी। थे। परी दिखा रहे थे वर्क, उसका मीडियम आप बता रहे थे किस मीडियम में है? ये फेविक्रिल की क्ले होती है, मोल्डेड क्ले होती है, जो ओके। 20 रुपीज का पैक आता है छोटा सा।
तो उसके उसकी लाइक वो भी उसकी तरह एमसील की तरह होती है, लेकिन वो जो एमसील होती है वो गर्मियों के टाइम पे ना हार्ड हो बिल्कुल जाती है। पिघलना स्टार्ट हो बिल्कुल। जाती है। तो फिर से हो गया वीक। चलो देखते हैं कितना हम स्ट्रेच कर पाते हैं इसको। हम्म। कंप्लीट तो करेंगे। तो अभी किसी की ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट आई थी निपुण? अभी तो किसी की नहीं है। कोई बात नहीं, अभी हम वेट करते हैं। इतनी तो देर तब तक सर आप डिस्कस अपना करते हैं बता कि दो। जो भी अभी नया अप्रोच चल रहा है प्रोजेक्ट नेली को लेके, आप देख रहे होंगे, तो हाँ, वो उसके ऊपर आपको क्या रिएक्शन आती है? जो आपने डिजिटल स्टार्ट किया है वो वाला, हाँ, मीन्स जो आप जो वीडियोस रील्स वगैरह डाल रहे हो जो भी। वीडियो रील्स वगैरह। हाँ, तो मुझे काफी यूनिक थोड़ा लगा मुझे वो। हाँ, ज्वाइन हो रहा है। ज्वाइन नहीं हो रहा अभी, मैं वही देख रहा था, मैसेज आया था। अभी तो सब चले गए। सर आपका भी पॉज हो रहा है बीच में। मेरा हाँ, अब आ रहा है। आपकी ब्लर हो गई है सर। ब्लर फिर भी एक्चुअली ठीक है। नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा आ रहा है, बार बार कट हो रहा है बीच में से। कोई हाँ। बात नहीं, चलो आपने मीडियम बता दिया अपना। तो निपुण, आपको अभी कुछ पूछना नेक्स्ट, नहीं सर, आ या मैं जाओ। कंटिन्यू करूं? कंटिन्यू करो सर ठीक आप। है। ठीक है, थोड़ा अपने वो नेशनल लेवल का जो निपुण बता रहे थे उसके ब्रीफली बताइए कि क्या इवेंट था और आपने क्या बनाया, और जो आपको फर्स्ट प्राइज उसमें मिला। एक्चुअली कला उत्सव की तरफ से पहले स्कूल लेवल पे करवाया था, जिसमें हमें वीडियोस बना के सेंड करनी थी उनको। देन मैंने उसमें लॉर्ड बुद्धा बनाए थे बिल्कुल छोटे से, तो उनको अच्छा। मैंने वो देखा। तो उसके बाद उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया, फिर उन्होंने डिविजनल लेवल पे किया, जब मैंने वहाँ पे बड़ी बॉटल पे लॉर्ड बुद्धा बनाए थे। तो अच्छा। उसके बाद हमारा स्टेट लेवल पे हुआ, तो स्टेट लेवल पे उनको बड़ा स्कल्पचर, मतलब उनको बेसिकली प्रोफेशनली स्कल्पचर चाहिए था उनको वहां पर। तो वहां पर मैंने ये स्कल्पचर बनाया था। वेट अ सेकंड। तो वहां पर मैंने ये स्कल्पचर बनाया था, ये मैंने नाइस। सीखा था उनसे। ये मैंने थोड़े दिन उनसे क्लास ली थी, आई मीन हफ्ता उनसे क्लास लेकर तो मैंने ये बनाया था। एक्चुअली नेशनल जब होना था ना, तो उसके 15 दिनों पहले मैंने क्लासेस ली थी मेनली। लेकिन ये यूटी लेवल के लिए मैंने सिर्फ 2 डेज की क्लासेस ली थी, जिसके अंदर मैंने 2 स्कल्पचर सीखे थे। 1 डे 1 स्कल्पचर, सेकेंड डे सेकेंड स्कल्पचर। तो सेकेंड स्कल्पचर मेरा ये था। टाइम कम था और टीचर भी नहीं मिल रहा था, बहुत मुश्किल से टीचर मिले थे। ये ये मैंने मैं आपकी पिक्चर में देखा था जो आज मैंने स्टोरी में डाली थी। जी जी, ये मैंने 2D में वर्क किया है। हम्म। ये 2D में वर्क किया हुआ है, और जो दूसरा वाला था जो मैंने पहले बताया वो 3D वर्क था, जिसमें तो हाउ पूरे डू यू उसके थ्री। डिफरेंशिएट बिटवीन 2D एंड 3D स्कल्पचर? एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था कि 2D स्कल्पचर क्या है और 3D क्या है, जबकि अब 2D स्कल्पचर तो जनरल नोशन होता है कि वो 3D ही होता है, तो 2D स्कल्पचर क्या रहता है? 2D स्कल्पचर का ये रहता है लाइक जैसे नॉर्मली 3D में होता है कि उसकी 3 डायमेंशन होती हैं, उसका फ्रंट साइड, उसकी साइड साइड, उसका बैक साइड, वो प्रॉपर दिखाया हम्म। जाता है। लेकिन 2D में है जो हमें बहुत सारी चीजों को एक ही चीज में हमें शो करना है, लाइक उसका बैकग्राउंड हमें नहीं शो करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल जो मैंने ओके। अभी थोड़े दिनों पहले, जिसके अंदर मैंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख सब तीनों चले को गए। एक्सप्लेन किया था एक मूर्ति के अंदर, बैक वो बैक। 2D था। हाँ, तो वो 2D था, उसमें
मतलब बहुत सारी चीजों को मैं बैक से नहीं दिखा पा रही थी और वो बड़ा नहीं बन पाता, तो इसलिए मैंने एक छोटे से अच्छा, उसमें किया था। जी। ठीक है। तो आप स्कल्पचर को और बाकी आर्ट फॉर्म्स में से आपने स्कल्पचर चूज किया, तो उसको ब्रीफली बताइए वो क्यों? जैसे ड्राइंग है, पेंटिंग है, स्केचिंग है, या मॉडर्न आर्ट एक्चुअली है? जी जी, एक्चुअली मैंने स्टार्टअप भी किया था, तो मैंने ज्यादातर जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ ये मिट्टी वाला ही वर्क करती हूँ, मैं सिर्फ मोल्डेड क्ले से भी वर्क करती हूँ बहुत सारा। फॉर एग्जाम्पल मैंने वो बनाया था, ये मैंने पेंटिंग टेक्सचर पेंटिंग को ही यूज करके मैंने ये वो बनाया था, पर्ल कलर वेरी से नाइस, काफी मोल्ड। अच्छी है। हाँ, ये पीछे मैंने टेक्सचर पेंट बनाया था, हैंडमेड टेक्सचर पेंट होता है जो, वो यूज किया था और वो बनाकर उसका बैकग्राउंड दिया और उसके ऊपर मैंने ये जो होती मोल्ड ये होती है, तो उस पर वर्क किया था मैंने। तो उससे उसकी मैंने आउटलेट दिया उसको। और भी बहुत सारे, जैसे ये ऊपर मैंने अपना मटेरियल लगाया हुआ है, ये वाला हम्म। जो मैंने लगाया है, ये वाला, तो ये है मटेरियल जो है इसमें, ये भी वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल ओके। इसमें यूज किया हुआ है। हाँ जी। तो मैंने उस पे, जैसे बॉटल होती है, वेस्ट बॉटल है, उस पे कुछ कार्विंग सी कर लिया, मतलब उस पे कुछ डिजाइनिंग सा मोल्डेड क्ले से उससे ट्रेस बनाई है मैंने, बहुत सारी ट्रे वर्क हम्म। किया है उससे मोल्डेड क्ले से, और लॉर्ड बुद्धा गणेश जी बनाए हैं, और भी बहुत काम किया मैंने स्पेशली उससे, नाइस। नेम प्लेट्स कुछ बनाए। तो एक टाइप से मेरा हाथ बैठ गया उसके ऊपर, स्कल्पचर के ऊपर बेसिकली, कि मेरा मन बैठ गया कि नहीं, मैं अगर मुझे मूर्ति में मन कर रहा है उसमें, अगर मेरा हाथ साफ होता जा रहा है दिन ब दिन, क्यों ना मैं इसी इसी को परस्यू करूँ अपनी लाइफ में आगे जाकर, हम्म। और इसी में आगे कुछ बनाऊं। और मैंने इसके आगे अब छोटे छोटे स्कल्पचर्स मैंने बनाना स्टार्ट किए हैं, अभी थोड़ा टाइम पहले बनाया था वो छोटा सा स्कल्पचर। उसमें कोई मैंने टूल नहीं यूज किया था, उसमें सिर्फ नॉर्मल पिन होती है जो हम लड़कियां जो पिन लगाते हैं ना छोटी सी, उसी से ही मैंने उसे अच्छा। कटिंग वगैरह उसका फेस वगैरह सेट करके तो मैंने छोटे से स्कल्पचर बनाया था। तो मैंने ठीक है। महीने बाद स्टार्ट किया, तो मैंने उसी से स्टार्ट किया था अपना। और आगे कूल। 12th मेरी अभी खत्म कंप्लीट होने वाली है, आई मीन रिजल्ट का वेट हो रहा है अभी फिलहाल, तो उसके बाद मैं फाइन आर्ट्स में अच्छा। स्कल्पचर चूज कर। जी। नाइस नाइस। तो ये कहाँ पे, जम्मू में करेंगे या बाहर करेंगे? फिलहाल अभी कोरोना की वजह से एमएसयू अभी देखा है बड़ौदा में, अगर वहां पर नहीं हो पाया तो इस बार जम्मू, फिर अगले साल एमएसयू तो आपकी गुजरात बातों रहेगा। से फुल फुल क्लैरिटी यही मिलती है कि आप फुल फ्लेज इंटरेस्टेड हैं कल्चर को लेके, या उसके जितने भी डायमेंशन हैं उसको लेके। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो मैंने ये थैंक नेक्स्ट क्वेश्चन यही पुट करना था कि आप आगे क्या इसको करने, और आपने खुद आंसर किया, अच्छी बात है। निपुण, आप इस पॉइंट पे कुछ पूछना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहूंगा, मेरे को तो वैसे बताया था इन्होंने कि ये फाइन आर्ट्स चूज करेंगे, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि इन्होंने स्कल्पचर में ही आगे करना है। वैसे ये ड्राइंग्स हम्म। वगैरह भी करते हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि वो जो आपने लॉर्ड बुद्धा की अगर आपके पास पड़े हुए हैं तो कुछ सैंपल्स आप बता सकते हैं अगर, तो अच्छा, अगर है आपके सैम्पल पास तो। अभी लॉर्ड बुद्धा वाला तो फिलहाल नहीं है। कृष्णा, कैन यू गिव मी दिस स्कल्पचर, स्मॉल वन? तो अभी हमारी परी के साथ स्कल्पचर्स को लेके बात हो रही है। जो जो भी व्यूअर्स अभी देख रहे हैं और उनके मन में कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, तो टाइप करके भी हम पूछ सकते हैं परी से, या अगर आप ज्वाइन इन करना चाहते हैं तो ऑल द बेस्ट परी, निश्चल, कीप ग्रोइंग। फरा शेख, थैंक यू वेरी मच। परी, आपके लिए एक मैसेज आया, आपको दिख रहा है? थैंक यू फरत। फरा शेख ने आपको किया। तो ये लॉर्ड बुद्धा का आपने, ठीक है। नहीं, लॉर्ड बुद्धा ये ये नहीं है, लॉर्ड ये बुद्धा नहीं मैंने है। छोटी, सॉरी, ये मेरे लॉर्ड को वो बुद्धा, थोड़ा दिखाना। हाँ जी, हाँ जी। ये लॉर्ड बुद्धा नहीं है, मैंने स्कल्पचर में क्ले वर्क किया है, ये भी, ये पूरा ओके, मिट्टी से किया हुआ है। जो लॉर्ड बुद्धा है वो यहाँ पर नहीं है। कोई बात नहीं, एक ही लाइव थोड़ी करेंगे हम। आपको आपको लाइव फ्यूचर में भी कहीं ना कहीं तो इन डिटेल आपसे चीजों के बारे में पूछते रहेंगे, इनसाइट्स आपके लेते रहेंगे। आपका वास्ट आपका एक्सपीरियंस है, आप काफी देर से कर रही हैं और आपको नॉलेज भी है इस चीज को लेके। तो जी सर। एक क्वेश्चन मेरे को आपका पेज देखते हुए आया था, आपने नाम अपना रखा हुआ है मुग्धा क्रिएशन। तो जी, हुज मुग्धा? एक्चुअली हाँ हाँ, मुग्धा, मुझे मुग्धा मुग्धा नेम जो था वो बिल्कुल पसंद नहीं था। इनफैक्ट अच्छा। मेरे घर वालों ने मेरा नाम रखा था परी निश्चल स्टार्टिंग में, तो अचानक से उनको पता नहीं क्या हुआ, परी मुग्धा निश्चल रख दिया। तो मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा मुझे मुग्धा तो आज तक लगाना ही नहीं है ना,
जब से फिर जब मेरा कुछ मैंने जब ये स्कल्पचर अपना वर्क स्टार्ट किया, ये पेंटिंग्स एंड ऑल, तो उसमें देख रही हूँ हर जगह मेरा मुग्धा नाम आ रहा है। जो चीज मुझे नहीं पसंद थी उसी चीज से मुझे पहचाना जा रहा है। तो मैंने जी। उसी को सोचकर अपनी लाइफ में एक रखा कि नहीं, ये मेरे लिए बैड लक नहीं, मेरे लिए गुड लक है। तो उसी को देखकर मैंने यही यही मैं निपुण से डिस्कस कर रहा था, मुझे भी किसी और नाम से बुलाया जाता है कभी कभी। मुझे या भी पूछते हैं आप उसके आपका उसलिए भी नेली अभी कैसा चल डिस्कस रहा है। चल, करेंगे। अभी उसके बारे में भी नहीं वो तो डिस्कस करेंगे नहीं, थोड़ा। वो तो इनकी बात से मुझे याद आ गया। और हम तो कुछ और ही गैस ले रहे थे मुग्धा को लेके। हाँ। हमें लगा कि आपकी मदर का नेम होगा। नहीं नहीं, मुग्धा मेरा नाम था। पहले मेरा नाम था पीहू निश्चल, देन पीहू से उन्होंने परी किया, परी से पूरी परी मुग्धा निश्चल। तो सी, हमने एक सनसनीखेज खुलासा कर दिया है, मुग्धा परी का ही नाम है जो उनके लिए गुड लक लेके आ रहा है। और मुग्धा ही कैची है। जब मैंने आपका पेज भी देखा था तो बड़ी बार मैंने निपुण से बात भी की, मैं मुग्धा कब लाइव आएगी, फिर मुझे आया कि ये तो परी नाम है। ठीक है जी। जी। तो निपुण अभी पूछना आपको कुछ? तो ये तो होगी थोड़ी बहुत परी के बारे में बातें। तो अब या सर, परी को निपुण से पूछना है कुछ आर्ट के रिलेटेड, कुछ आर्ट पर्सपेक्टिव से? या पेंटिंग पेंटिंग के रिलेटेड कुछ। पेंटिंग रिलेटेड एक्चुअली अभी रिसेंटली मैंने अपना वर्क वगैरह ना, पेंटिंग्स वगैरह करने थोड़े दिनों से छोड़ दी है, त्याग दी एक टाइप से। और अपना ये स्कल्पचर के चक्कर में अभी थोड़ा बहुत बिजी रहती हूँ आजकल थोड़े दिनों से। तो अब पेंटिंग करना वापस से कंटिन्यू करना है। और मैं सोच रही हूँ कि हम अपना कोई निपुण और मैं कुछ, मैंने अपने दिमाग में कुछ लाया था कि हम दोनों क्यों ना लाइव सेशन रखे जिसमें हम एक पेंटिंग पे पूरा वर्क करें और एक डिस्कशन भी हो जाएगी एक टाइप से, और लोगों को थोड़ी नॉलेज भी मिल जाएगी कैसे वर्क किया जाता है। या फिर मैंने थोड़े दिनों पहले कुछ फ्री वर्कशॉप रखी थी, लेकिन बच्चे कुछ इंटरेस्टेड नहीं थे उस टाइम पे। तो मैंने बोला अब ये मेरा भी स्टार्टअप है, तो भी मुझे भी एक्चुअली मुझे चाहिए था एक्सपीरियंस वर्क करने के लिए, लाइक मैं किस तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन कर सकती हूँ अपना वर्क और किस तरीके से उनको पसंद आता है। बट कुछ कुछ लोग थे जिन्होंने इंटरेस्टेड, बच्चों ने इंटरेस्टेड लेकर वो वर्क सीखा और उन्होंने आगे कंटिन्यू किया। तो परी, अभी जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जो भी बाद में आईजीटीवी पे देखेंगे, क्या मैसेज उनके लिए आता है, बच्चों के लिए, या जो भी आप अगर कुछ भी कहना चाहते हैं तो क्या आपका मैसेज है? मेरा मेन मैसेज यही है कि अगर कोई घर से कोई एक आर्टिस्ट है, आपका बच्चा अगर कोई भी आर्टिस्ट है या कुछ भी, वो जो भी करना चाहता है अपनी लाइफ में, उसको घर वाले प्लीज 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 बहुत सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बिना सपोर्ट के ना कुछ भी नहीं हो पाता। तो फिलहाल मैंने अपनी लाइफ में ये सब चीजें सीखी है, 2 साल में मैंने ये चीज पूरी सीख ली है। अगर आपके घर वालों से बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपको कोई कलर्स, फॉर एग्जाम्पल हम मिडिल क्लास फैमिली फॉर एग्जाम्पल, तो वो कुछ कुछ फैमिलीज होती है जो एफर्ट नहीं कर सकती, लेकिन बच्चों का इंटरेस्ट होता है उस चीज में करने के लिए, लेकिन कुछ फैमिली एफर्ट नहीं कर पाती है। तो उसमें हमें ये है कि हमें खैर पहली बात होती है कि हमें पेशेंस रखने हैं। पेशेंस एक आर्टिस्ट की लाइफ में पेशेंस तो सबसे पहले नंबर पे आता है, क्योंकि विदाउट पेशेंस वर्क नहीं हो पाता। और सेकंड चीज एक ये है कि घर वाले जब हमें कहते हैं कि कुछ काम कर ले, कुछ बना ले, आज से कुछ बनाया नहीं, बट ये चीज होती है जब तक आर्टिस्ट के दिमाग में खुद ना आए कि मुझे वर्क करना है, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता, चाहे जो मर्जी उसको आगे बोल ले कि तू अब तक तूने कुछ किया नहीं, कुछ कर ले, बेली बैठी है, कुछ कर ले कुछ कर ले। तो ये चीज होती है कि जब तक आर्टिस्ट के दिल से चीज बनाने का मन ना हो, वो कभी भी नहीं बना सकता। अगर जब वो बनाने बैठे तो वो क्या बना सकता है वो किसी को भी ना पता चले किसने क्या बनाया, और वो तो मतलब बेस्ट चीज होती है। इस बात पे मैं परी से एकदम 100% रिलेट करता हूँ। पेशेंस का मंत्र मैं हर एक बच्चे को, जो भी मुझे पूछते हैं मेरे स्केचेस देख के, या जो भी सीनियर्स भी कुछ पूछते हैं कि आपके स्केचेस आप किस तरह से कैसे बनाते हो, तो सबसे पहला गोल्डन रूल है पेशेंस। पेशेंस। और सेकंड जो परी ने मेंशन किया कि बिना गॉड के परमिशन के, या जिसको बोलते हैं अंदर से आवाज के, आप कुछ नहीं आप कर सकते। तो उसका जीता जागता एग्जाम्पल मैंने पिछली लाइफ में भी दिखाया था, और ये है जो मैं पिछले 3 हफ्तों से बना रहा हूँ, और मैंने कंप्लीट करने पे नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि जब मुझे अंदर से आवाज आएगी मैं तभी इस पर वर्क करूंगा। हाँ, तभी वर्क कर सकते हो आप, क्योंकि वैसे अगर आप बैठोगे ना फ्रस्ट्रेशन में कुछ और ही बन जाएगा, उल्टा वो बेड़ा कुछ और ही करके। बन जाता है। हाँ। यस, यू आर राइट परी, फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी फील्ड। यस। निपुण ने किसने लिखा है, मुझे नाम नहीं दिख रहा। थैंक यू फॉर ये योर कमेंट। फरा शेख। थैंक यू अगेन फरा शेख, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अगर आप ज्वाइन करके कुछ विजुअली भी पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज ज्वाइन कर सकते हैं, हम आपकी रिक्वेस्ट लेंगे। तो परी, आप क्या कह रहे हैं?
तो मैं उसके आगे बोल रही थी कि हमें पेशेंस सबसे पहले रखनी चाहिए और फैमिली सपोर्ट तो रहना चाहिए। हमें जितना भी है, हमें फैमिली थैंक यू सपोर्ट जब आदिल तक गुप्ता। तब बोलिए तक हम बोलिए। कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक हमें फैमिली सपोर्ट ना मिले, घर वालों के एक अच्छा मिले कि तुम आगे कुछ कर सकते हो, जब तक उनसे एक हमें वो होता है ना, फर्स्टली ये होता है कि बच्चा ये एक्सपेक्ट करता है कि बाहर वालों से पहले हमारे घर वाले हमारी चीज को जज करें, हमें बताएं कि हमने किस तरीके से वर्क किया है। अगर कभी कभार होता है घर में कोई ना कोई आके बोल देता है कि भाई तुमने ठीक नहीं किया है, और वही चीज आपके बाहर वाला कोई सर बोलता है कि नहीं यार तुमने तो बहुत अच्छा बंदा है, पहले कंफ्यूज होता है, थोड़ा सा बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है मैंने किया क्या है, एटलीस्ट मुझे परफेक्टली। क्योंकि कई बार होता है कि टीचर्स भी कभी कभार बच्चों को ऐसे सपोर्ट करने के लिए जो चीज ठीक नहीं होती है उसको ठीक करने के बजाय उल्टा कह देते कि नहीं आपने ठीक बनाया है, चलो जैसा भी है बहुत अच्छा बनाया आपने। लेकिन उसको करेक्शन करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा फादर, वो मुझे हर चीज के लिए, अभी जस्ट मैंने जो फॉर एग्जाम्पल मैंने जो अभी स्कल्पचर बनाया था थोड़े दिनों पहले, वो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा यहाँ से भी तेरा गलत है, यहाँ से भी तेरा गलत है, अभी थोड़ा सा। मतलब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, जो मेरी चीजें गलतियां हैं वो सामने लग देती हूँ कि नहीं मेरी कुछ गलतियां थी, जो मेरे घर वाले, और मेरी गलतियां पापा ही ठीक करते हैं ज्यादातर, मेरे घर वालों को पहले गलतियां निकलती है उसके बाद जाके टीचर तक कराती है कि नहीं इसने, फिर जब घर वाले परफेक्ट करते हैं उस चीज को बताते हैं कि तुमने कहाँ कहाँ से गलत किया, कहाँ कहाँ से नहीं किया, देन फिर बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं घर वाले एटलीस्ट सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज के लिए, उसको करेक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। और सही, और पहली बात ये है कि हमें लाइफ में सबसे ज्यादा पेशेंस रखने हैं और उस चीज का वेट करना है जब तक हमारी सही वक्त ना आ जाए, जब हम आसमान तक पहुंच जाएंगे अपने आप ही, जब हम उस पे पूरा फोकस करेंगे अपने वर्क पे, जिस भी फील्ड पे हम जा रहे हैं, तो वो बहुत ठीक रहता है। आदिल गुप्ता जी कमेंट कर रहे हैं। आदिल गुप्ता जी, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स एंड सपोर्ट। तो इसी पॉइंट में पूछना चाहूंगा, आप अगर इसमें आई मैं आस्क कि आपके फादर किस ऑक्यूपेशन में? जी। फादर इफ आई ऑक्यूपेशन में में आस्क, क्या है आपने फादर? फादर का जिक्र किया आपने कि आपके वो आपकी जो है गलतियां निकालते हैं, आपको इम्प्रूवमेंट के टिप्स देते हैं। तो वो आपके फादर किसी आर्टिस्टिक ऑक्यूपेशन में है या किस ऑक्यूपेशन में? एक्चुअली वो ज्वेलर्स है, हमारी ज्वेलर्स जी। की शॉप है। जी। तो अच्छा। वो ज्वेलर्स हैं, तो ऐसे डिजाइनिंग वगैरह वो करते हैं, और बेसिकली मेरी हर चीज में पेंटिंग हो स्केचिंग हो कुछ भी हो तो वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं। मेरे फादर की भी स्केचिंग बहुत अच्छी है, तो वो भी पहले बहुत स्केचिंग वही करते वही थे। इसी पॉइंट पे आ रहा था कि ज्वेलर्स हैं तो फिर तो अटेंशन टू डिटेल तो काफी रहेगी। जी। तो वो या स्केचेस या तो हम इस कंक्लूजन में पहुंच गए तो फिर तो कमिंग फ्रॉम द हेरिडिटरी परस्पेक्टिव से चलो अच्छी बात है। जी जी। ओवर टू निपुण। तो सर ये तो हो गई कुछ परी के साथ बातें परी के बारे में। तो मैं परी को भी बताना चाहूंगा कि कनव सर जो है, कनव सर किसके लिए फेमस, किसके लिए हैं वो? जैसे परी जो है वो स्कल्पचर वो उसके लिए फेमस है वो, तो कनव सर एक नेली पेंटिंग जो है सर, कनव सर ने नेली आर्ट को, परी चले गई। चलो वेट करते हैं उनका। व्यूअर्स, आपका मैनी मैनी थैंक्स जो आप इस लाइव में जुड़े, आपने परी की जो भी एक्सपीरियंसेस सुने हैं, और आई एम होपिंग कि आप इन फ्यूचर भी उसके पेज पे जाके, मुग्धा क्रिएशन इंस्टाग्राम पे उनका पेज है, तो स्कल्पचर्स बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट और काफी उन्होंने अपनी आर्टिस्टिक क्रिएशंस पे जो अपलोड की हुई हैं। तो परी, हम आपके पेज की प्रमोशन कर रहे थे इन बिटवीन, तो परी के पेज पे जाके आप जरूर फॉलो कीजिए, उनके आर्टिस्टिक क्रिएशंस को देखिए। तो परी, आप खुद ही शॉर्ट आउट दीजिए अपने पेज को, आपका पेज किस नाम से है और क्या उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैंने अपना गिफ्टिंग का भी स्टार्ट किया है अपने पेज पर। फॉर एग्जांपल आपको हैंडमेड गिफ्ट कुछ भी बनवाने हैं अपने घर पे किसी के लिए भी, लाइक फॉर एग्जांपल आजकल लोग कस्टमाइज वर्क ले रहे हैं, स्पेशली कस्टमाइज करवा रहे हैं अपना कुछ भी गिफ्ट उनको चाहिए, तो मैं कस्टमाइज भी वो चीज करती हूँ, और साथ साथ में मैं अपना कुछ वर्क करती हूँ। मोल्डेड क्ले में आपको कुछ चाहिए नहीं इम्प्रेस वगैरह, तो आजकल मैं मोल्डेड क्ले में भी वर्क कर रही हूँ। तो किसी को भी कुछ भी बनवाना है, फॉर एग्जांपल हैंडमेड वर्क करवाना है, कुछ कल्चर का वर्क कुछ करवाना है, तो जस्ट टेल मी, देन आई विल श्योर हेल्प यू। मैंने पेज का आपका बता दिया हुआ है, तो निपुण आप बता रहे थे कुछ। या तो मैं परी को कहना चाहता था कि परी तो जैसे किसके लिए फेमस है, परी स्कल्पचर के लिए फेमस है।
नेशनल लेवल के प्लेयर है तो कुछ ना किसी चीज के लिए, तो किसी ना किसी चीज के कारण तो उसका नाम होगा, तो स्कल्पचर के कारण परी का नाम है। तो अब कनव सर जो है, कनव सर ने परी ने शायद से सुना होगा, अगर नेली आर्ट, नेली आर्ट होता जी। है एक, परी ने सुना होगा, परी आपने? हाँ, रिसेंट 2 दिन पहले मैंने जब सर का देखना स्टार्ट किया था वर्क, देन मैंने उनका पता किया था। मुझे पहले तो उनके बारे में सर, ओके, तो सर नेली आर्ट से ही जाने जाते हैं, तो अब सर से थोड़ा बहुत पूछते हैं कि सर नेली आर्ट क्या है और कैसे ये स्टार्ट हुआ। जैसे परी को बोलते हैं ना मुग्धा, हम परी की जगह मुग्धा बोलते हैं। तो काफी लोग जो मुझे 1 साल बाद 2 साल बाद मैसेज करते हैं, तो वो बोलते हैं और भाई नेली। तो इस तरह से वो मुझे याद करते हैं। अभी मेरे टैब पे में एक क्लास था, तो वो थोड़ा मैं बता देता हूँ। ये मेरे एक किसी ने नेली पेंटिंग्स का कोलाज क्रिएट किया हुआ था। ये दिख रहा है आपको? जी सर। तो इस तरह से ये सबका नेटवर्क इशू है। तो ये यूनिवर्सिटी में गैलरी है, एक आर्ट गैलरी है, रिंगचन बिजेंको आर्ट गैलरी। तो वहां पर मैंने 2012 में एग्जीबिशन की थी, तो ये वाली पेंटिंग वहां की कलेक्शन में है। नेली पेंटिंग भी हमको काफी पसंद आई थी। तो बाकी तो आपने पेज पे देखा ही होगा। आजकल तो मैं कुछ अलग ही डायमेंशन में जा रहा हूँ। रील्स वो ऑगमेंटेड रियलिटी में उसमें क्रिएट कर रहा हूँ नेली। तो तो सर आर्ट्स ये कल्चर अभी स्टार्ट थोड़े सा स्टार्ट तो ये स्टार्ट कैसे हुआ, ये भी आप बता दो थोड़ा। स्टार्ट जैसे निपुण हमने लाइव में डिस्कस किया ही था पिछली बार। तो मुग्धा, सर अगर उनको हाँ, इंटरेस्ट होगा तो वो देख सकते हैं। ब्रीफली बता देता हूँ। ब्रीफली जैसे अभी ब्रीफली। मुग्धा, हाँ मुग्धा जैसे अभी 12th में है, मैं 9th स्टैंडर्ड में था, तो मैंने तब एक तरह का कहा जाए गॉड गिफ्ट था या इन्वेंट किया था नेली आउट ऑफ स्क्रैचेस ऑफ नेल। नेल स्क्रैच करते करते कैरेक्टर किया उसको, फिर मैंने वाटर कलर में पेंट किया। मैं वाटर कलर से डरता था, बट एक्चुअली मैंने उसको एक्सपेरिमेंट किया वाटर कलर में। तो मेरे टीचर हैं, जैसे आप के भी कोई टीचर होंगे, मेरे एक टीचर हैं सुरेश शर्मा जी। उन्होंने इसको एनकरेज किया कि नहीं, इसको छोटा मत रखो, इसको बड़ी पेंटिंग्स बनाओ, इसकी एग्जीबिशन करेंगे। तो वहां से जर्नी स्टार्ट होते होते टी शर्ट्स पे प्रोजेक्ट नेली नेम्स। तो निपुण प्रोजेक्ट नेली नेम से जानता था, मैंने नेली को टाइपोग्राफी में कन्वर्ट किया था। 2012 में मैंने नेली की टी शर्ट्स बनाई थी। तो अभी जो आप देख रहे हो वो भी कुछ नया डायमेंशन आपने देखी होगी शायद मेरे प्रोफाइल पे। तो वो जैसे मुग्धा कह रहे हैं ना कि जब मन करे, जब ऊपर वाले का वो मैसेज आए तो उसको फॉलो करना चाहिए। तो मेरा शुरू से वही मंत्र है कि नेली ऊपर वाले ने मुझे दिया तो मैंने उसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया। तो बाकी डिटेल्स मेरे पेज पे मिल सकती हैं, या जो भी फ्यूचर हम डिस्कशंस करेंगे नेली की। आज की तो प्राइम हमारे जो हैं परी हैं, उनसे हमने काफी अच्छे से चैट किया, उन्होंने काफी अच्छे इंसाइट्स दिए। लोगों के कमेंट्स भी आए हैं। तो और कुछ पूछना निपुण आपको? निपुण का खुद का वर्क मेरे दूसरे रूम में है। निपुण क्या वर्क दिखाएंगे? मैं अभी एक चीज बना रहा हूँ, शायद से देखा भी होगा आपने, नाइट सीन एक क्रिएट कर रहा हूँ। तो अभी वो आधा अधूरा ही हुआ हुआ है, तो वो करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, लेकिन दूसरे रूम में पड़ा हुआ है तो अभी मैं बता नहीं सकता वो। ठीक है। जल्दी रेडी किसी करो, देन हमें बताओ। श्योर श्योर। जी। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? सभी चले ही गए हैं, एक ही है खाली ज्वाइन। चलो ओवर टू द होस्ट हमारे आज के निपुण आनंद। अब वो कैसे सम अप करते हैं? मुश्किल काम सर, कोई लेकिन है नहीं तो सब क्या करूंगा मैं। क्यों, मुझे 4 दिखा रहे हैं यहाँ पे। हाँ। अब हुए ज्वाइन, अब हो गए ज्वाइन। तो अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो पुट आउट कर सकते हैं। अगर किसी ने रिक्वेस्ट भेजनी है ज्वाइन करने की तो वो भी भेज सकते हैं। अभी 2 ही ज्वाइन हुए हैं। तो ठीक है, फिर करते हैं हम, फिर एंड करते हैं हम। तो जैसे परी थैंक ने यू, अपने थैंक यू, थैंक्स अलॉट परी। काफी अच्छा लगा थैंक यू। आपके बारे में जान थैंक के, आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी जर्नी सो फार, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हम कोशिश करेंगे और वी विल लव टू हैव यू अगेन ऑन समथिंग न्यू।
आगे भी लाइव करने की कोशिश करेंगे ऐसी और भी। श्योर। ओके सर, थैंक यू निपुण, ओके बाय। थैंक यू सर। ओके ओके।